सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ओम शांति शांति शांति। उत्तर काशी काशी क्षेत्र है, मोक्ष भूमि है। और उत्तर काशी एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों का के स्थान है और ऋषि मुनियों ने खूब तपस्या की है। तो यहाँ पर बताया गया, असारे खलु संसारे सारमे सत्यदुष्टयम् काश्यां वासः शतां संगः गंगाम्भ शिवपूजनम्। ये कहा गया है कि इस असार संसार में कोई तत्व नहीं है। तत्व केवल ये बतलाया गया, काश्यां वासः शतां संगः, काशी में वास करना, निवास करना और काशी में अपना शरीर छोड़ना। शतां संगः, संतों के साथ आत्मा परमात्मा परक बात करना और शास्त्रों के अनुरूप अपने जीवन को ढालना। गंगाम्भ, गंगा जी का आचमन लेना, गंगा जी का सेवन करना, गंगा जी का स्नान करना और भगवान शिव जी का पूजन करना। तो ये बतलाया गया कि संसार में कोई सार और तत्व नहीं है, केवल तत्व ये चार ही है, काश्यां वासः शतां संगः गंगाम्भ शिव पूजन। और शास्त्रों में भी कहा गया कि हम संसार में आते हैं तो आखिर संसार है तो क्या है, जैसा कहा गया है, कस्मात् को हम किमपि च भुवान् को यमत्र प्रपंच। तो हमें अपने आप अपने को समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और ये संसार क्या है। तो इसके लिए हमारे यहाँ दो मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक वेदांत मार्ग है। तो वेद में जब तक वो वेद में प्रवृत्त होता है, वेद का मतलब है उपनिषद। उपनिषदों का अध्ययन करके यहाँ पर उत्तर काशी में जितने भी महात्मा होते हैं, सब महात्मा अपना वेदों का अध्ययन करते हैं और उसी में रत रहते हैं और उसी सिद्धांत के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं। जैसा संसार को कहा, संसार प्रक्रिया में असार एक जैसा संसार में कहा गया है कि ये शरीर जो है, देहेस्ति मौसरुधिरे विमतिं त्यजस्व जाया सुतादिषु तदा ममतां निमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। तो ये संसारी क्षणभंगुर है, संसार में कोई तत्व नहीं है। इसलिए जो शरीर हमें मिला भी है, शरीर प्रारब्धवश मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, तो भाग्य का उदय होने से आज हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन इस मनुष्य शरीर का असल में हमें ये समझना है कि देहेस्ति मांसरुधिरे विमतिं त्यजस्व। हमें शरीर में आसक्त नहीं होना, भगवान के प्रति आसक्ति लगाना है और भगवान का ही चिंतन करना है। तो यहाँ पर जितने भी महात्मा है, सब महात्मा लोग जो है भगवान की ही उपासना करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान की ही ध्यान धारणा करते हैं। इसलिए हमें शरीर मिला है। संसार के भोगों को भोगने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर केवल अपने चिंतन के लिए है, ब्रह्म को पाने के लिए है, ब्रह्म चिंतन के लिए है। इसलिए यहाँ उत्तर काशी ऐसी नगरी है कि यहाँ काश्यां मरणान मुक्ति जो कहा गया, वो काशी यही है और यहाँ देवताओं का निवास है। अब हमारे यहाँ कहा गया है कि लोकपाल, लोकपाल मनुष्य मात्र के साक्षी है। उनके कर्म धर्म जो होते हैं, कर्मों के साक्षी लोकपाल है। तो लोकपालों में कुबेर, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु,
सूर्य, चंद्र, ये हमारे लोकपाल है और लोकपाल हमारे कर्मों की साक्षी है। इसके लिए बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में आता है, सीता को जो जब लवकुश हुए और लवकुश सब शास्त्रों में प्रवीण हुए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों विद्याएं उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद जब वो स्वर्गलोक उनको ले गए, इंद्र ले गया स्वर्गलोक में, तो उस समय सब लोकपालों ने वाल्मीकि ऋषि के पास अपना समाचार भेजा कि सीता का जीवन चरित्र हमने बचपन से जाना है, बचपन से समझा है और उसके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का पाप नहीं है। इसलिए भगवान राम को ये कहना कि सीता को आप वाल्मीकि आश्रम में न रखें, सीता को जो है आप अपने पास ले जाइए। तो इसी प्रकार उसका प्रमाण है कि लोकपाल हमारे कर्मों के साक्षी है और उसके अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालना है, अपने जीवन को समझना है। इसलिए यहाँ पर जितने महात्मा लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो है ज्ञान की उपासना करते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से, जैसा ईशावास्य उपनिषद में पहला ही मंत्र आया है, ओम ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यचित् धनम। तो ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा संसार ईश्वर से आच्छादित है। आच्छादित माने ईश्वर की कृपा से ही संसार चलता है। ओम ईशावास्यमिदगुं सर्वम, जितना पूरा ये ब्रह्मांड है ये ईश्वर से आच्छादित है। ईश्वर की कृपा से हमारा जीवन होता है, जीवन पलता है। मनुष्य को केवल जन्म और मृत्यु, इन दो बातों का जीवन में पता नहीं होता, ताकि मनुष्य जीवन में जो है हम संसार में कहीं आसक्त होते हैं, संसार में रमते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से, जैसा ईशावास्य उपनिषद ने कहा है, तो हमें यहाँ पर ब्रह्म की उपासना करना है और ब्रह्म की उपासना करने के लिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। इसलिए संसार में अनाय से प्रारब्धवश जो कुछ मिला है वो सब हमें जो है प्रभु कृपा से मिला है, प्रभु का है। तो ऐसा महाराज जी के संबंध में मेरे गुरु में जो जी महाराज जी थे उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब सुनने में अच्छा मिलेगा। आप तो पुराने महात्मा हैं, जो देखे हैं थोड़ा सा। हमारे उत्तर काशी में रुद्रावास में स्वामी तक्षरानंद जी महाराज बहुत समय तक रहे और बहुत समय तक मेरे से स्वामी जी का विशेष प्रेम रहा। मैं कैलाश आश्रम में रहता रहा और कैलाश आश्रम में वहाँ से स्वामी जी जब जाते थे तो मैं उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गेट पे जाता था और हर समय स्वामी जी बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से पूछते थे कि कैसा है स्वामी जी। हम कहते ठीक है। तो स्वामी जी की हमारे ऊपर दृष्टि इतनी कृपा दृष्टि थी कि उनकी कृपा दृष्टि से हमें, और स्वामी जी के भजन कीर्तन, स्वामी जी इस प्रकार के भजन कीर्तन करते थे, उनके भजन कीर्तन सुन करके शरीर में रोंगटे खड़े होते थे। और स्वामी जी का अध्ययन भी इतना गहन अध्ययन था और इतने सुंदर चिंतन था उनका कि उनका जीवन अलौकिक जीवन था। तो उनके जीवन के सामने हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उत्तर काशी में हो गए हैं और उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा अपनी तपस्या, त्याग और उसी प्रकार अपने जीवन को ढाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वामी जी के जीवन के अनुसार हम लोग भी